हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। नेक्स्ट बेटा वीडियो ये जो है चैप्टर 3 है प्रेशर। चैप्टर का नाम क्या है? प्रेशर। इस प्रेशर में जो प्रेशर के चैप्टर्स में पहला जो है आपका लेक्चर है ये, जिसमें मैं आपको यहाँ पे प्रेशर एंड एवरीडे जो इसका एग्जांपल है प्रेशर का वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रेशर बेसिकली होता क्या है? प्रेशर बेसिकली जो है आपने पहले पढ़ रखा है कि फोर्स फोर्स क्या होता है? पुश या पुल होता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। जब किसी को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो जो हम एफर्ट लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। बट यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ प्रेशर जो है कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रेशर इज द पुशिंग फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे जो पुशिंग फोर्स एक्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और ये फोर्स कैसा होना चाहिए? पुशिंग फोर्स होना चाहिए, तभी हम इसको प्रेशर कहेंगे, अन्यथा प्रेशर नहीं कहेंगे। तो प्रेशर इस क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब होता है अगर एरिया की वैल्यू 1 ले ले तो इसको क्या कह देंगे? यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स कैसा होना चाहिए? पुशिंग फोर्स होना चाहिए। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज द पुशिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, या पुशिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। पुशिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। अब यहाँ पे हम प्रेशर के बारे में कुछ समझेंगे कि प्रेशर आपने देखा होगा कि लिक्विड्स में प्रेशर आपने देखा होगा काफी, और यहाँ पे हम प्रेशर को जो है किस तरह से जो है क्या इसका यूज है, कैसे ये हेल्पफुल होता है, कब ये जो है गड़बड़ करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको फिगर में एक जो है ब्लॉक दिया हुआ है जो कि एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। अब इसका कुछ वेट होगा, तो वेट जो है इसका कॉन्टेक्ट सरफेस देखिए, इसका जो है कॉन्टेक्ट सरफेस में देखिए जो है ये जो है पूरा प्लेन का एरिया जो है काफी ज्यादा है, जो कांटेक्ट एरिया ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? कांटेक्ट एरिया कम है। अब इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि अगर जो फोर्स लग रहा है, जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है, पुशिंग फोर्स लग रहा है, उसका एरिया अगर ज्यादा होगा, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में ये वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, और कांटेक्ट एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इससे बहुत बड़ा यूज है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये वेट जो रखा हुआ है, वेट जो है एक टाइप से पुशिंग फोर्स लगा रहा होगा इस सरफेस के ऊपर। तो जो पुशिंग फोर्स है वो जो है W है, और यहाँ पे भी पुशिंग फोर्स W है। जो है वेट जो दोनों का सेम है, लेकिन ये एक इस तरह से रखा हुआ है और एक इस तरीके से रखा हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो है जो वेट जो है इक्वल है, बट एरिया जो है डिफरेंट है। एरिया किस केस में कम है? इस केस में एरिया जो है क्या है? कम है, और इस केस में एरिया क्या है? ज्यादा है। तो एरिया ज्यादा है तो उस केस में प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। इस केस में प्रेशर जो है यहाँ पे कम होगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और भी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे हम जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई द स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप। आपने देखा होगा कि जो है बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके बैग का जो स्ट्रैप होता है, जो स्ट्रिप होता है, वो जो है काफी वाइड किया जाता है ना। और एक जो है बच्चा है जिसके स्कूल बैग का जो है स्ट्रिप जो है बहुत पतला है ना। तो ये क्या करता है, ये जब आप बैग को जो है बैग का वेट जो है आप लटकाते हैं, बैग को लटकाते हैं, तो आपके कंधे पर क्या करता है? वो जो है बैग जो है नीचे की तरफ पुश करता है, नीचे की तरफ जो है झुका रहता है, जिसकी वजह से ये कंधे पे क्या करता है? फोर्स जो है प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्या करता है? इसको पुश करता है, दबाता है। अब दबाता है तो क्या होगा? जो स्ट्रैप है, अगर पतला स्ट्रैप है जिसका एरिया कम है, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपके कंधे पे थोड़ा बहुत निशान भी पड़ जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए बैग की डिजाइन इस तरह की जाती है कि उसको हम स्ट्रैप को वाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाइड स्ट्रैप बनाते हैं। उसकी पट्टियां जो है वाइड बना देते हैं, काफी चौड़ी बना देते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है और हमारे जो है कंधे पे जो है इतना चोट नहीं लगता, इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चों के जो है बैग में खासकर ये जो है ध्यान रखा जाता है कि स्ट्रैप जो है कैसा होता है? वाइड स्ट्रैप का बनाया जाता है। तो ये क्यों बनाया जाता है? ये प्रेशर के इफेक्ट को कम करने के लिए, कंधे पर प्रेशर के इफेक्ट को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रेशर को हम कैसे कम कर सकते हैं? दो चीजों पे डिपेंड करता है प्रेशर, एक तो फोर्स और दूसरा एरिया। अब बैग का वेट तो जो है उतना ही रहेगा, बच्चा डेली उतना ही जो है लेके जाएगा, बट उसके हम फोर्स को जो है उसके कैसे हम प्रेशर को कम कर सकते हैं? उसके स्ट्रैप को जो है, बैग के स्ट्रैप को क्या कर सकते हैं? वाइड कर सकते हैं। वाइड मतलब चौड़ा कर सकते हैं, काफी चौड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाई द शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। आपने देखा होगा किचन में जो नाइफ होता है, यूज होता है सब्जियां काटने के लिए, तो जो है जो एक होता है शार्प नाइफ और एक होता है जो है शार्प की जगह क्या होता है? ब्लंट हो जाता है। ब्लंट मतलब धार उसका खत्म हो जाता है। धार उसका खत्म हो जाता है मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए ये नाइफ है ना, ये नाइफ है, धार इसका जो है अगर है जो है
अगर शार्प नाइफ है तो आसानी से कट कर देता है। शार्प नाइफ का जो है जो ब्लेड होता है वो काफी शार्प होता है और जिसका एरिया क्या होता है, एरिया काफी जो है कम होता है। एरिया कम होता है, एरिया लेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो आसानी से जो है प्रेशर, बहुत कम फोर्स लगा के भी हम प्रेशर लगा के आसानी से हम सब्जी को कट कर सकते हैं, किसी चीज को कट कर सकते हैं। और वही जो है करते करते ये थोड़ा राउंड शेप हो गया, उसकी धार जो है जो जिससे जो है नाइफ की जो धार है वो अगर जो है ब्लंट हो गई, ब्लंट मतलब वो जो धार मुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा चौड़ा हो जाता है, इसका एरिया क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। एरिया बड़ा होने की वजह से आप देखेंगे यहाँ पे एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम की वजह से सब्जी जल्दी नहीं कटती, या कोई चीज आप कट करते हैं तो वो जल्दी से नहीं कटती है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ इसमें, वाई द टिप ऑफ द नीडल इज शार्प। नीडल का टिप जो है बहुत ही शार्प रखा जाता है। नीडल का टिप बहुत शार्प रखा जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो है एरिया जो है कम होता है। नीडल का जो है शार्प रखेंगे तो एरिया कम होगा, तो नीडल जो है जल्दी से जो है हमारे जो है बॉडी में आसानी से जो है क्या होगा, अंदर घुस सकता है, अंदर जा सकता है, और जो है दवा उसके अंदर हम आसानी से जो है डाल सकते हैं। इस तरह से जो है नीडल को क्या रखा जाता है, उसकी जो है टिप को जो है काफी शार्प, बहुत ही नुकीला पैना रखा जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से जो है अपने जो है स्किन के अंदर उसको आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से। अगर शार्प नहीं रखेंगे तो उतना बड़ा छेद कर देगा, इस वजह से इस जो है टिप को काफी शार्प रखा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों रखा जाता है, क्योंकि एरिया आपने कम किया, जिसकी वजह से कम प्रेशर में ही जो है, कम प्रेशर में ही आसानी से जो है आप उसके अंदर जो है दवा वगैरह डाल सकते हैं। व्हाई द ट्रैक्टर हैड ब्रॉड टायर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, ट्रैक्टर को आपने देखा होगा, उसका टायर्स काफी ब्रॉड होता है। ब्रॉड इसलिए होता है, टायर जब ब्रॉड कर देंगे तो क्या होगा, एरिया जो है ज्यादा हो जाएगा। एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो ट्रैक्टर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में सैंड जो है होता है और वो काफी नम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टायर नीचे घुस सकता है, नीचे जो है धंस सकता है। ठीक है, जमीन के अंदर धंस सकता है, मिट्टी में फंस सकता है। इस वजह से जो है मिट्टी में ना फंसने के लिए उसके टायर्स को, पीछे वाला टायर आपने देखा होगा काफी बड़ा बड़ा होता है, तो काफी जो है ब्रॉड टायर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उस एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम होता है और आसानी से जो है वो ट्रैक्टर जो है, देखा होगा आपने, खेतों में आसानी से चलता जाता है, वो धंसता नहीं है। इसी वे में जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाई द स्लीपर्स प्रोवाइडेड इन रेलवे लाइन। आपने देखा होगा तो कि रेलवे लाइन जो है इस तरीके से रेलवे लाइन होती है। ठीक है, और बीच बीच में इस तरीके से जो है लकड़ी, या जो है लकड़ी के जो है इस तरीके से जो है वो गर्डर रखे हुए होते हैं। स्लीपर्स इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्लीपर्स बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्लीपर्स बोलते हैं। अब स्लीपर्स इसलिए प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से जो है प्रेशर है, अब स्लीपर आपने ऐसा स्लीपर इस्तेमाल किया, अगर नहीं करते, स्लीपर इस्तेमाल करने से क्या होता है, एरिया आपने बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अब देखो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, ये सारे एरिया को आप अगर हम ऐड करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, रेल का कम हो जाएगा, जो जमीन पे प्रेशर हो रहा है वो कम हो जाएगा। और क्योंकि ट्रेन जो है इतनी भारी होती है, वो जो है उसके टायर्स जो है धंस ना जाए, इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो हम स्लीपर इस्तेमाल करते हैं। रेलवे लाइन में क्या इस्तेमाल होता है, स्लीपर्स। ये जो है लकड़ी के भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कंक्रीट के भी इस्तेमाल होते हैं कहीं के। अब कंक्रीट, ज्यादातर कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, बेसिकली व्हाई द फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग आर नॉट ओनली डीप बट आल्सो वाइड। यहाँ पे देखा होगा जब किसी बड़ी बिल्डिंग की फाउंडेशन मतलब जो है नींव, जिसको क्या कहते हैं, नींव। जब नींव जो है रखी जाती है, नींव जब जो है बनाई जाती है, तो जो है जमीन के अंदर जो है इस तरीके से जो है आपने छोटे छोटे घर जब बने होंगे तो आपने देखा होगा पिलर्स इस तरीके से दिए जाते हैं, फाउंडेशन ऐसे लंबा सा इस तरीके से दिया जाता है। लेकिन जब जो है हाई राइज बिल्डिंग होती है तो उस केस में जो है जो फाउंडेशन होता है काफी चौड़ा बनाया जाता है, नीचे पूरा चौड़ा बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब जितनी हाइट होगी बिल्डिंग की उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर नीचे जमीन की तरफ आएगा, उतना ही नीचे धंसने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वाइड जब बना देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो है जमीन के अंदर बिल्डिंग धंसेगी नहीं, उसको जो है बचाएगी। ठीक है, तो ये हम एग्जांपल जो है यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई द फ्लैट शूज इज रिक्वायर्ड टू वॉक ऑन ए सॉफ्ट सैंड।
किसी सॉफ्ट सैंड या बालू में जो है या किसी सॉफ्ट सैंड में जो है आपको जो है चलना हो तो फ्लैट शूज जो है ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ्लैट शूज नहीं इस्तेमाल करेंगे और आप जो है ऐसा शूज इस्तेमाल करेंगे जिसमें कुछ जो है ऐसे जो है गोटियां बनी होंगी या कुछ ऐसा जो खांचे बने होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा वो जो है उसमें फंस सकता है और आप चल नहीं पाएंगे। इसलिए जो है ऐसे जो है जगह चलने के लिए फ्लैट शूज इस्तेमाल किया जाता है। या स्कीज वगैरह देखा होगा, बर्फ पे चलने के लिए आपने देखा होगा इस तरीके से जो है स्कीज जो है पैरों में जो है इस तरीके से जो है बंधे रहते हैं, जिसकी वजह से आसानी से चल जाता है। तो स्कीज में जो बर्फ में चलते हैं लोग, वहां पे भी फ्लैट जो है शूज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से चल सकते हैं। आई थिंक आपको जो है प्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि प्रेशर होता क्या है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जहां पे भी पुशिंग फोर्स आएगा और उसको एरिया से जो है अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर के बारे में पता चलेगा, प्रेशर मिलेगा। ठीक है, प्रेशर हम ये जो है बता सकते हैं कि प्रेशर जैसे कि जो है हम इस पे जो है इस तरीके से जो है ये रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है तो हमारे हाथ पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, वो प्रेशर जो है कितना होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एरिया आप कांटेक्ट देखिए इतना लंबा सा है, और इसी को हम ऐसे रख दें तो प्रेशर क्या होगा, हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि एरिया जो है क्या है, एरिया क्या है, कम है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसे नेल वगैरह आपने देखा होगा, नेल को जो है, नेल के टिप को काफी जो है ये नेल है, नेल को अगर हम उसका एरिया जो है क्या हो जाता है, एरिया अगर ऐसा बढ़ जाता है तो वो नेल जल्दी जो है दीवार में नहीं लगता। अगर इसका एरिया जो है कम होता है, मतलब नुकीला होता है, तो उस केस में आसानी से दीवार में जो है क्या हो जाता है, ये लग जाता है। कम फोर्स लगा के भी इस नेल को हम आसानी से दीवार में लगा सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है प्रेशर का, यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है प्रेशर इन दी फ्लूइड्स, मतलब लिक्विड्स में प्रेशर बताऊंगा, और गैसेस में प्रेशर क्या होते हैं, उसका क्या एग्जाम्पल है, कैसे वो हेल्पफुल होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।